आप सभी का द स्टडी लाइन बाय आदित्य सिंह में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लाइक करना मत भूलिएगा। आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स का पार्ट 11। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है। तो 21 जून को दोपहर में आपकी छाया सबसे छोटी होती है। दूसरा क्वेश्चन है कि बरसात के दिनों में जल पर छोटी तैलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, यह किसके कारण होता है। तो यह परिक्षेपण के कारण होता है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि तरनताल वास्तविक गहराई के कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण है अपवर्तन के कारण कम दिखाई देता है। चौथा क्वेश्चन है कि एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश करता है, तो उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए। इसका आंसर है जहां मछली है उसके थोड़ा नीचे की ओर। पांचवा क्वेश्चन है कि फोटोन किसकी मूलभूत मात्रा है। तो वह प्रकाश की मूलभूत मात्रा फोटोन है। और छठा क्वेश्चन देखते हैं विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है। तो वह है प्रकाश वैद्युत प्रवाह से। सातवां क्वेश्चन है कि एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा। तो वह है काला। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश काला दिखाई देता है। आठवां क्वेश्चन है कि पानी से भरे गिलास में एक पत्थर रखा जाता है, पत्थर की वास्तविक आभासी गहराई है, तो है इसकी वास्तविक गहराई से कम। नौवां क्वेश्चन है कि आवर्धक लेंस वास्तव में होता है, तो वह है उत्तल लेंस होता है। 10वां क्वेश्चन है कि किस साल में ओले रोमर के ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था। तो वह है 1676 ईस्वी में ओले रोमर ने पहली बार प्रकाश की गति को मापा था। अब 11वां क्वेश्चन है कि कौन सा यंत्र समुद्र से ऊपर की ओर वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। तो वह है पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। 12वां क्वेश्चन है कि दो प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग प्रदान होता है। तो वह है मैजेंटा दूसरा रंग प्रदान होता है। 13वां क्वेश्चन है कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ धनावेशित हो जाता है। 14वां क्वेश्चन देखते हैं कि किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश बाहरी पृष्ठ पर रहता है। 15वां क्वेश्चन है कि दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है कूलाम का नियम। अगर आपको इनमें से कुछ भी का आंसर पता हो तो आप कमेंट में तुरंत लिख दीजिए, जिससे मुझे पता चले कि कितने लोगों को कौन कौन सा आंसर पता है और आप कितने समझदार हैं। अब 16वां क्वेश्चन देखते हैं कि यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल का मान हो जाएगा, तो वह 4 हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है कि समान आवेशों में होता है, तो वह विकिरण समान आवेशों में होता है। 18वां क्वेश्चन है कि जब एबोनाइट की छड़ को बिजली के खाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ ऋण आवेशित हो जाती है। 19वां क्वेश्चन है कि वस्तुओं का आवेशन किसके हस्तांतरण के फलस्वरूप होता है। तो वह न्यूट्रॉन के हस्तांतरण के फलस्वरूप होता है। 20वां क्वेश्चन है कि आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो आप सुरक्षित रहने के लिए क्या करेंगे। कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे। 21वां क्वेश्चन है कि धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। 22वां क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है। तो वह है चांदी सर्वोत्तम विद्युत चालक है। 23वां क्वेश्चन है कि अति चालक का लक्षण है उच्च पारगम्यता। 24वां क्वेश्चन है कि 24वां कि निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है। तो वह है आर्सेनिक अर्धचालक नहीं है। 25वां क्वेश्चन है कि ताप बढ़ने पर चालक पदार्थों का वैद्युत चालकता घटती है। तो इसका आंसर होगा वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है
विद्युत चालकता घटती है। 26वां क्वेश्चन है कि तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालक के लिए किया जाता है क्योंकि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता कम होती है। 27वां क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन करंट का यूनिट निम्न में से कौन सा है, तो वह एम्पियर करंट का यूनिट है। 28वां क्वेश्चन है कि आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे समान विभव पर हो। 29वां क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है, तो वह है रेक्टिफायर द्वारा। 30वां क्वेश्चन है कि विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है। इसका कारण है कि यदि लघु पतन हो जाए तो धारा भूमि में चली जाएगी। 31वां क्वेश्चन है कि विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है, सुरक्षा के लिए अर्थ का उपयोग होता है। 35वां क्वेश्चन है कि आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है, तो वह असीमित होती है। 33वां क्वेश्चन है कि किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग होता है, तो वह 0 होता है। 34वां क्वेश्चन है कि एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है, यदि इसे 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाए तो इससे कितनी धारा प्रवाहित होगी, तो वह 0.25 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। 35वां क्वेश्चन देखते हैं कि प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो वह है ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है। 36वां क्वेश्चन है कि घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं समांतर क्रम में। 37वां क्वेश्चन है कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम ओम का नियम है। 38वां क्वेश्चन है कि यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध 16 गुना हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन है कि ओम का नियम क्या परिभाषित करता है, तो वह है धारा और वोल्टता दोनों परिभाषित करती है। 40वां क्वेश्चन है कि विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, तो वह है ओम मीटर विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। 41वां क्वेश्चन है कि एक तार की लंबाई L मीटर है, तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 L मीटर कर दी जाती है तो तार का प्रतिरोधक हो जाएगा पहले का 2 गुना। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है अमोनियम क्लोराइड। 43वां क्वेश्चन है कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, तो वह सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। 44वां क्वेश्चन है कि शुष्क सेल में होता है, तो वह चतुर्थक सेल होता है, शुष्क सेल चतुर्थक सेल होता है। 45वां क्वेश्चन है कि लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं, तो वह गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। 46वां क्वेश्चन है कि फैराडे का नियम संबंधित है, तो वह विद्युत अपघटन से संबंधित है। 47वां क्वेश्चन है कि एक फ्यूज तार का उपयोग ये किया जाता है, तो वह अत्यधिक धारा प्रवाहित के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने। एक फ्यूज तार का उपयोग अत्यधिक धारा प्रवाहित के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए किया जाता है। 48वां क्वेश्चन है कि घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक कम होता है। अगर गलनांक अधिक होगा तो नहीं जलेगा और घर को नुकसान पहुंच जाएगा, इसलिए। 49वां क्वेश्चन है कि एक फ्यूज तार के लक्षण को पहचाना जाता है, तो वह है उच्च प्रतिरोधकता तथा निम्न गलनांक से। 50वां क्वेश्चन है कि फ्यूज का सिद्धांत है, तो वह है विद्युत का ऊष्मीय प्रवाह फ्यूज का सिद्धांत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, साथ में इसे शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो आपको मिलते रहें तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।